केसरिया लहराना होगा कह दो चांद सितारों से, पूरा विश्व गुजा दो वंदे मातरम के नारों से, उनके जुबान पे लगाम लगा दो कानून के वारों से, और अब की बार ये बात बता दो कि बेटा नहीं खेलते अंगारों से। जय हिंद, मैं कवि बाला बिहारी। मित्रों, आज 26 जनवरी है। इसी दिन साल 1950 को भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था, जिसे हम गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और हमें आजादी 15 अगस्त 1947 को रात्रि 11:59 पर मिली थी। यही बात पूरे हिंदुस्तान को बताया गया, लेकिन सच्चाई कुछ और है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। इसी दिन अंग्रेजों ने अपना सत्ता, नीति और विचारधारा कांग्रेस को ट्रांसफर किया था, जिसका उदाहरण है कि 24 इंच के कमर वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इंग्लैंड की महारानी बिना वीजा और पासपोर्ट के भारत आई थी, क्योंकि जब तक इस देश में कांग्रेस का राज था तब तक अंग्रेज भारत को अपना गणराज्य मानते थे। वो जानते थे कि भारत इंग्लैंड का ही एक डोमाइन स्टेट है और अपने ही देश में जाने के लिए किसी वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती। इसी अधिकार से इंग्लैंड की महारानी बिना वीजा और पासपोर्ट के भारत आई थी। इन कांग्रेसियों के शासन काल में देश कहाँ आजाद हुआ था? देश तो अब आजाद हो रहा है। 2014 में जब भाजपा पूर्ण रूप से बहुमत में आई और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शपथ लिए थे, उस दिन इंग्लैंड के न्यूज़पेपर में यह छपा था कि आज भारत पूर्ण रूप से अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हो गया है। और मित्रों, आज किसी अंग्रेज के औलाद में इतनी हिम्मत नहीं है कि बिना वीजा और पासपोर्ट के भारत आ जाए, क्योंकि दिल्ली के सिंहासन पर एक बब्बर शेर बैठा है। और आपको ज्ञात होना चाहिए कि कांग्रेस के शासनकाल में सैनिकों को इतना कमजोर कर दिया गया था कि 20 दिन के युद्ध के लिए भी भारत के पास गोला बारूद नहीं था। सैनिकों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थे, अच्छे हथियार नहीं थे। और आज भारतीय सेना इस स्थिति में है कि पाकिस्तान जैसे 10 देशों के साथ लगातार 2 साल तक जंग लड़ सकती है। और इसीलिए मैं ये लिखता हूँ कि दुनिया में हिंदुस्तान को भगवान ने मोहब्बत के लिए रखा है, कि दुनिया में हिंदुस्तान को भगवान ने मोहब्बत के लिए रखा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को इबादत के लिए रखा है। और इस देश को इन कांग्रेसियों पर भरोसा नहीं है, इसलिए नरेंद्र मोदी को हिफाजत के लिए रखा है। पहले आतंकवादी सरेआम हमारे सैनिकों को मारते थे, और जवाबी हमला करने के लिए जब हमारी सेना इजाजत मांगती थी तो उनको इजाजत नहीं मिलती थी। और सैनिकों के शहादत पर यह कहा जाता था कि सैनिक तो मरने के लिए ही होते हैं। और आज हाल ये है कि आज कोई आतंकवादी दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मोदी की सेना है, इनको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम भारत को थोड़ा भी छेड़ेंगे तो भारतीय सेना हमारे अंदर इतना पित्तल भर देगी कि उस पित्तल को बेचकर पाकिस्तान कुछ गधे और खरीद लेगा और अपने सैनिकों को दे देगा गधा पर बैठकर गश्ती करने के लिए। गौर कीजिए मित्रों कि नए भारत के बेटे जो सरहद पर पहरा देते हैं, कि नए भारत के बेटे जो सरहद पर पहरा देते हैं, दुश्मनों का मस्तक काट तिरंगा लहरा देते हैं। अब भारत के सैनिक देश की रक्षा करना जानते हैं, आतंकियों से भारत की सुरक्षा करना जानते हैं। कि 70 साल तक हाथ ने सैनिकों को कायर बनाकर रखा था, हिंद के बलशाली बेटों को घायल बनाकर रखा था। लेकिन अब दिल्ली की कुर्सी पर बैठा भारत माँ का बेटा है, दुश्मन मुल्क अब कांपते हैं। ऐसा उनको लपेटा है कि अब सरहद पर आतंकियों की हड्डियां तोड़ दी जाती हैं, हिंद की तरफ आंख उठाने वालों की गर्दन मरोड़ दी जाती है, और भारत को धमकाने वालों के घर में घुसकर बम फोड़ दी जाती है। तो अगर आपको मेरी ये कविता अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और YouTube पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी, और देश हित में हमारे सभी कविताओं को सुनिए, और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देश हित में जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा वो कवि बाला बिहारी के चैनल पर मिल जाएगा सुनने को। तो बिना देर किए तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए। जय हिंद, जय श्री।